आज के हमारे पत्रकार वार्ता का जो विषय है वो मोदी जी की 8 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का है कि किस तरह से 8 साल के अंदर उन्होंने भारत को उन्नति के शिखर पर पहुंचाया है, विश्व के अंदर भारत की प्रतिष्ठा बनाई है। और मोदी जी का जो भी फैसला है उसका दरवाजा गरीब के घर पर जाकर खुलता है, चाहे वो फिर अन्न बांटने की योजना हो, चाहे उज्ज्वला की योजना हो, चाहे घर में लाइट लाने की योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे अमृत महोत्सव हो, चाहे एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे 3 करोड़ लोगों को घर बनाकर देने की बात हो, चाहे 45 करोड़ लोगों के जनधन के खाते खोलने की बात हो, चाहे 33 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना का लाभ देने की बात हो, चाहे देश को पर्यावरण ठीक करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो, चाहे डिजिटलाइजेशन की बात हो, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बात हो, भारत की रक्षा क्षमता को विश्व स्तर की बनाने का मामला हो, इन सब बातों के लिए मोदी जी ने जो 8 साल में काम किए हैं, हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने किस तरह से भारतवर्ष की सेवा 8 साल में की है। और उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं कि हमारी उम्र भी उनको लग जाए और वो राष्ट्र की सेवा करते रहे। हमारा आने वाले समय के अंदर हमारा फोकस तो सिर्फ विकास विकास विकास। हम वो काम करेंगे जिससे आम गरीब आदमी का फायदा होता हो, उसकी डिग्निटी बढ़ती हो और वो राष्ट्र की मुख्य धारा में आर्थिक और सामाजिक बराबरी के उस पर आ जाए। और जो सपना भारत के संविधान निर्माताओं बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने देखा था, उस सपने को हम पूरा कर सकें। देखिए, 15-20 दिन पहले बात हुई है रेल मंत्री से, वैष्णव जी से। पीयूष गोयल तो अम्बाड़ा के थे, हाँ, मैंने उन पर दबाव बनाया रेलवे लाइन का। कटारिया जी, आप 15 किलोमीटर के लिए 1500 करोड़ क्यों खर्च करवाते हैं? भाई रेलवे लाइन तो अम्बाड़ा से आ ही रही है, जमुनानगर से अम्बाड़ा, अम्बाड़ा से चंडीगढ़, तो उस ट्रैक में और अम्बाड़ा वाले ट्रैक में 15 किलोमीटर का फर्क सारा है, 1500 करोड़ रुपया क्यों खर्च करवा रहे हैं? मैंने कहा 1500 करोड़ रुपया तो मैं आपके 1 महीने में बद्दी से लॉजिस्टिक सिस्टम से पूरे करवा दूंगा। और फिर राज्य तो कल्याणकारी होता है, वो ये नहीं देखता कि कितने पैसे लगे कितने नहीं लगे। मुझे तो बंसीलाल की एक बात याद आती है। एक बार मेरे घर आए तो घर के बाहर तो कुरड़ियां थी बस्ती में, वो टेंट सा मैंने लगा रखा था। तो बंसीलाल जब बाहर निकला, वेदपाल मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन था, तो बाहर निकल के कहने लगे गाड़ी मोड़ो, इंद्री रोड से ऐसे घूम के आएंगे। तो मेरे को कहने लगा बंसीलाल, अरे कटारिया मकान जी, बस स्टैंड तो यूं दिख रहा है 2 फरलांग पा, तो मेरा तेल क्यों फकवा हुआ 4 किलोमीटर मना, पर्दा उठाओ भाई। तो वो जो लगी हुई थी कनाता सी, वो उठवा दी और कुरुड़ियां पड़ी और बीच में तालाब। कहने लगा रेडी सी पूरे ना, ये जो बड़ाशपर गांव को जाती है ना सवेरे से, ये बननी शुरू हो जानी चाहिए, चाहे इस पे कितने पैसे लगे। तो यानी कि
कोई 3-4 फरलांग पे 12 लाख रुपए लग गए उस टाइम में, 25 साल पहले। तो राजा का जब दिल आता है तो फिर पैसे पूछने की कोई बात नहीं होती। और इस पे भी मैं मास्टर स्ट्रोक मारूंगा, आपका आशीर्वाद बना रहना चाहिए। अभी क्या रिस्पॉन्स दिया वैष्णो जी आपने जब ये बात रखी? आप मेरा सारा काम ऑफ द स्कीम, ये सरकार का पक्ष है। और एक मिनट, 2 साल में ही लग जाएगा। जनता का नुमाइंदा होने के नाते ये मेरा पक्ष है कि आवर इज ए पब्लिक वेलफेयर स्टेट, और जनता के हित में अगर कुछ पैसा थोड़ा ज्यादा भी खर्च होता है तो उस पैसे को खर्च कर दिया जाना चाहिए। मास्टर स्ट्रोक आप लगाओगे या मैडम लगाएंगे? संभावना इधर से ही है। एक गाना आता है ना संगम फिल्म का, ओ मेरे सनम ओ मेरे सनम, एक जिस्म मगर एक जान है हम। दो जिस्म मगर एक जिस्म। हैं? दो जिस्म मगर एक जान। नहीं, बंतौर में एक ही है, एक ही जिस्म। हाँ। अभी आपने है, हमारा सपना है, मोदी जी का सपना है कि प्रत्येक व्यक्ति को उनको इतना कारोबार दे कि वो देने वाले बने, अपना काम खड़ा करके देने वाले बने। बीपीएल में ना खड़ा हो, सब लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। और ये तो तब हो रहा है कि जब विपक्ष के पास कोई काम नहीं सिवाय मोदी को गालियां देने के, मोदी के प्रति नफरत फैलाने के, ये केजरीवाल कहता है कि मुझे तो मोदी के टिक्के की गुणवत्ता के ऊपर शक है, ये टिक्का मनुष्य की सेहत के लिए ठीक नहीं है, ये टिक्का लोगों को नपुंसक बना देगा। और रात के अंधेरे में 12 बजे केजरीवाल जी चुपचाप हॉस्पिटल में जाते हैं और वही मोदी का टिक्का लगवा के चले आते हैं। ये इनका चेहरा है, यह जनता के सामने आ रहा है। बड़ी बड़ी बातें मारते हैं ईमानदारी की, बड़ा बड़ा जहर उगलते हैं मोदी के खिलाफ। पंजाब का हेल्थ मिनिस्टर तो पकड़ा गया, यानी कितने किलो सोना मिला, कितने करोड़ रुपए मिले। मैं तो केजरीवाल जी को कहता हूं, केजरीवाल जी इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए मेरे बच्चों, होता है क्या? ये जो तुम चोर दरवाजे से देश को लूटने का काम कर रहे हो, मोदी जी भ्रष्टाचारियों को किसी भी कीमत के ऊपर बख्शने वाला नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगा कि इस भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए हम 2016 में आधार कार्ड लाए, हमने नोटबंदी लागू की, हमने बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कोड बिल 2016 पास किया, हमने गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी पास किया, हमने बेनामी संपत्ति अधिनियम वो हम लाए ताकि जिन लोगों के पास बेनामी संपत्ति पड़ी है उसको जब्त किया जाए, राष्ट्र के नाम किया जाए। हम भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक लाए, हम रक्षा खरीद नीति लाए, बैंकों के अंदर हम एनबीएफसी की तरलता बढ़ाने के लिए हमने देश के लिए 111 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का हमने काम किया, कॉरपोरेट टैक्स को कम किया, बांग्लादेश सीमा विवाद हमने किया, ट्रिपल तलाक हमने जो है बिल पास किया, और धारा 370 को हमने जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो समाप्त किया। तो दिन रात ये बातें बताने लगूं, अभी हमने 76,706 करोड़ रुपया
मेक इन इंडिया इक्विपमेंट भारत के अंदर ही बने। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, मैं अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं भारत की स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस का मेंबर इस साल बना हूं। पहले मैं फाइनेंस में होता था, लेकिन अब की बार मैं कौन सी कमेटी? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस, तो उसका मैं मेंबर बना हूं। तो अब तक तो पहले मैं फाइनेंस कमेटी में होता था, लेकिन इसमें हमें नए नए अनुभव देखने को मिल रहे हैं। देश की रक्षा से संबंधित इंडिगनाइजेशन ऑफ द इंडियन वेपन, उस सिस्टम को हमें देखने के बहुत मौके अब इसमें मिल रहे हैं। मेरी लोकसभा में क्योंकि 2 कंटोनमेंट बोर्ड हैं, इसलिए मेरा पूरा प्रयत्न होगा कि राजनाथ सिंह जी से बार बार मिलकर, जैसे हमारे यहाँ अम्बाड़ा कैंट में वो ओरिएंटल जो पर मिसाइल सिस्टम तक के वो पुर्जे वहां पर बनते थे, तो इसी तरह से क्योंकि हमारा ये साइंस सिटी है, तो हमारे यहाँ भी जो इमीडिएट थ्रेट, हमारे जो परमानेंट दुश्मन है पाकिस्तान और चाइना, अगर यहाँ पर इस एरिया के अंदर उसको हमने उसको ग्रीन रंग देकर हमने उसको ब्लैक के अंदर जो है कमी की। हमने म्यांमार की स्ट्राइक की, हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की, हमने डोकलाम के अंदर स्टैंड ऑफ किया था। इन 8 साल में हम 63वें स्थान पर आए हैं। इसी तरह से हमारा खाद्यान्न का उत्पादन 303 मिलियन टन रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम 80 करोड़ लोगों को 3 समय का भोजन देने की जो वो व्यवस्था चला रहे हैं, इस संसार के अंदर इससे बड़ी योजना कोई नहीं है। मैं तो गरीब घर से आता हूं। मैंने अपना बचपन देखा है कि जब घर में आटा भी नहीं होता था, तो थोड़े से आटे के अंदर आलू उबालकर मिला देते थे, और तब मेरी दादी और मेरी माँ हमारे पेट का भरण पोषण किया करती थी। यानी कि 5-6 लोगों का पेट भरण पोषण करना मुश्किल था, आदमी के बस की बात नहीं है। और ये भारत माता का लाल तो 80 करोड़ लोगों को तीनों समय का भोजन प्रदान करा रहा है, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा WHO ने की है, UNO ने की है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने की है। इस सब के बावजूद मैं अभी दिल्ली एक फंक्शन में था, एक इंडस्ट्रियलिस्ट आया मेरे पास। भारत का सर गर्व से ऊंचा हो रहा है। हमने 94,000 करोड़ रुपया काला धन की में हमने 5 करोड़ 63 लाख रुपए NPA के वसूल किए हैं। जो ये बड़े बड़े लोग पैसे बैंकों के मार के भाग जाते हैं, कोई विदेश में भाग जाता है, कोई देश में छिपा रहता है, इनसे हमने ये रिकवरी की है। DBT 1,78,000 लाख करोड़ रुपया हमने जो भ्रष्टाचार में जाता था, जो आइडेंटिफाई हुए हैं, एक एक आदमी ने 95 सिलेंडर रखे हुए, एक आदमी वो दलाल 100 लोगों का सारा माल हड़प कर जाते थे।
और खानों की नीलामी, यूपीए 2 के समय में जो घोटाला हुआ था 12 लाख करोड़ रुपए का, देश को लूट लिया गया, खानों की नीलामी से बचा है। अंबाड़ा वासियों का कि जब 17 राफेल लड़ाकू विमान आपके अंबाड़ा में खड़े हैं और राफेल 20 करोड़ लोगों के जनधन के खाते खुले हैं, जिनमें 70% खाते महिलाओं के हैं। 9 करोड़ उज्ज्वला गैस के सिलेंडर एलपीजी इन 8 वर्षों में मिले हैं। और कोई 16 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर जो मुद्रा योजना है, उसके अंतर्गत हमने लोगों को बेनिफिट दिया है 10 लाख रुपए तक के लोन का, और उसमें भी 70% महिलाएं हैं। ये जो तथाकथित किसान आंदोलन चला रहे थे, उनकी पोल खुल गई है। आज कोई अनाज ऐसा नहीं है जो एमएसपी से ऊपर न बिक रहा हो। और जो पीएम किसान सम्मान निधि है, उसमें भी 2 लाख करोड़ रुपया, ये जो 3-3 किस्तें आती हैं 2-2 हजार रुपए की, उसके माध्यम से आया है। कि बेरोजगारी एक समस्या है देश के लिए, जितनी बड़ी हमारे देश की पॉपुलेशन है। लेकिन आप ये देखिए कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसका जो चेयरमैन है, वो मेरा सौभाग्य की है या वैसे की है आप हैं? वो मेरा चेला रहा है 20 साल। तो मैं उससे पूछता रहा हूं कुछ कर भी रहा तो 7 साल में 90,000 लोगों को पक्की नौकरी दी है, और हुड्डा के शासनकाल में 20,000 से ऊपर नहीं मिली। और हुड्डा के शासनकाल में जो नौकरियां मिली भी, वो हर हाई कोर्ट उनको हर रोज डिसमिस कर रहा है। और भाई भतीजेवाद की झलक वहां दिखाई दे रही है। 18 मैंने सुना है कि 18 सरकारी वकीलों की पोस्टें लिखी, 2 तो मजबूरी थी कि शेड्यूल कास्ट थे, बाकी सारे एक ही गांव के थे। और लिस्टें किस तरह से बन के आती थी, इस रिकॉर्ड को आप तिहाड़ जेल से पता कर सकते हैं कि कौन कौन रोटियां खा रहे हैं वहां नौकरियों की बंदर बांट में। तो हमारा तो पारदर्शी प्रशासन है। काट दिया कुछ लोगों को, काट दे लड़ाई भी लड़ी है, सरकार से भी बातचीत करी है। एट प्रेजेंट आफ्टर ऑल मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ। मैं कोई इतना बहुत बड़ा मेरे दिमाग का भंडार तो है नहीं भी सारी दुनिया के विषय एकदम मेरे दिमाग में चलते रहते हैं। जीत चुके हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, ना आप कहीं गए ना मैं कहीं जाता, मैं आपने विषय मेरे ध्यान में लाया। ये मेरा एक गंभीर सवाल है। हो जाएंगे। जनता को सहूलतें प्रदान करवाना मेरा काम है। जिस संसद में आप लोगों ने मुझे पहुंचाया है, उस हर विषय को वहां पर उठाना, वो विषय चलते रहते हैं, फिर उन पे पॉलिसियां बनती हैं, और कभी ना कभी वो चीजें मैच्योर होती हैं। मैं मिनिस्टर था, एमओएस था, लेकिन तब मेरे हाथ में अपने आप दस्तखत करने की पावर थी।
कि ये कर दिया, ये कर दिया। लेकिन अब तो बीइंग ए सांसद किसी मंत्री को जाके मिलना, उससे रिक्वेस्ट करनी, मेरी लोकसभा में ये करो, मेरी लोकसभा में ये करो, प्रधानमंत्री जी से जाके रिक्वेस्ट करनी कि आप ये करिए। और विकास जो है एक सतत प्रक्रिया है। इस अम्बाड़ा से 25 साल हो गए हैं कटारिया को, और आपका प्यार मिल रहा है। ना मैं कहीं जाने वाला हूँ भी हाल, ना कहीं आप जाने